भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। बोले राजन, भगवान श्याम सुंदर की सेवा में रुक्मिणी जी लगी हुई हैं और भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, बोले देखें तो सही रुक्मिणी जी को कहीं अभिमान तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा में कौन है? रुक्मिणी जी। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बोले हे रुक्मिणी जी, ये बताओ कहीं आपने हमसे विवाह करके कोई गलती तो नहीं करी? बोले कैसे? बोले हम तो कोई ज्यादा वीर राजा नहीं है, क्योंकि अगर वीर होते है ना तो हम तो समुद्र के बीचों बीच क्यों अपनी ये नगरी को बसा के रहते, और हम तो तुम्हारे पिता की हैसियत के समान राजा नहीं है। तुम तो बहुत बड़े देश की राजकुमारी थी, क्या हमसे विवाह करके? हम तो एक ग्वाला थे, हमें तो गैया चराई है बचपन में, और तुम इतने बड़े देश की राजकुमारी। तो ऐसा तो नहीं तुमने हमसे विवाह करके कोई गलती कर ली हो, हम आपके योग्य न हो? भगवान उनके हृदय को चेक कर रहे हैं, कोई अभिमान तो नहीं है। लेकिन आप ही देखिए उनको अभिमान आ कैसे सकता है जो भगवान के हमेशा चरणों में रहती हैं। रुक्मिणी जी कहाँ की सेवा करती हैं? चरणों की सेवा। रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी मैया तो है ही है। और लक्ष्मी मैया क्या करती हैं? भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। उन्हें अभिमान आ कैसे सकता है? लक्ष्मी जी का कोई फोटो देखा है जब भगवान विष्णु के साथ हो तो क्या करती हैं? वो हर समय पैर दबाती रहती है ना। आप बताइए क्या इतना दर्द होता है भगवान के चरणों में जो लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं हर समय? क्या कारण है इसके पीछे? देखो, भगवान के चरणों में बैठी है ना, तभी धन की देवी है वो। और जो चरणों में झुकना जानता, चरणों में रहना जानता, उसे अभिमान कभी आ ही नहीं सकता। आज की सी थोड़ी है कि तुम ते ब्याह करके हमने तो जीवन खराब कर लिया। वाह जन, कितनो जीवन तेरो अच्छा हो। चाहे झोंपड़ी में से महलों में आ गई तो पति ते यही कहे बिना ना मानेगी कि मैंने जीवन खराब कर लियो। और जो इस प्रकार से स्त्री एक बार कह दे ना पूरे जीवन में कि जीवन खराब कर लिया तुमसे विवाह करके, वास्तव में वाके जीवन से ज्यादा खराब जीवन फिर वाको काऊ को है ही ना सके। जीवन में ध्यान रखना, पति हो या कोई भी रिश्ता हो वो सब भाग्य से मिलता है, हमारे पूर्व जन्मों कोई संस्कारों से मिलता है, और उसे हमें फिर स्वीकार ही करना चाहिए। नहीं, हमारा तो जीवन ही बिगड़ गो तुमसे ब्याह करके। तुमसे भैया ना जी भाई कबू बात रोज होते, अब सुधार लेते रहो बिगड़ गो तो, अब कछु कर सके तो जान छोड़। केवल आजकल तो जो मैटर है वो है, सबकी नाम कह रहा हूं मैं, 20% को छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि सब एक से थोड़ी हो सकते हैं। बेटी बाद में, वो बहू बाद में कहेगी, पत्नी बाद में कहेगी कि मेरा जीवन खराब है। पहले बहू की जो माँ है ना, बेटी की जो माँ है, वही कहेगी मेरी छोरी को मुकद्दर खराब है। वो कौन कर दो, ते नहीं तो करो, तुम ही तो गए देख बेकू, जब तो तुम नहीं देखो अब कैसे खराब है वो? खराब हुआ नहीं, खराब कर दिया है। खराब तो था नहीं लेकिन कर दिया। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो तेने ऐसा कर डारो कि सास की बात हो तो मैं बताऊंगी तो कैसे चलनो ससुराल में, ससुर ते ऐसे बोलियो, और तो कोई कचुके तो ऐसे कियो वैसे करियो। सबसे तो सबके दिमाग में से निकाल के फेंक दी।
न सास की रहन दई, न देवर की रहन दई, न जेठ की, न दौरानी की, न का उगते बोल चाल बाकी रहन न दई। और फिर कह रही है मेरे तो छोरिए कोई चाहत ही ना है, मैं ही छोइए ससुराल में कोई चाह ही ना रहो। कैसे चब्बावेगी वह, कैसे कोई चाहे ले, तू चाहे वे लाके छोड़ी नहीं रही बाकी। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, अपना घर है तो अपने आप चलाओ। माँ ने अपना घर चला लिया, अब तुम अपना घर चलाओ, माँ के हिसाब से थोड़ी चलाओगी। और दूसरी बात, पति है परमेश्वर है, वो भला है बुरा है, फिल्म का गाना है बहुत पुरानी का, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति कौन है, मेरा देवता है। अब देवता है तो फिर वह देवता ही रहने दो। भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं, बोले इनके मन में कोई अहंकार तो ना है, देखो तो सही। तब रुक्मिणी जी से जब ये सब बातें कही ना भगवान ने कहा हम आपके योग्य नहीं थे, तब रुक्मिणी मैया रोने लगी और कहने लगी, बोले प्रभु आप हमारे योग्य नहीं थे कि हम आपके योग्य नहीं थे, आपने तो हम पे कृपा करी और आप सबको हमारी विनती सुन करके कुंदनपुर पहुंचे, विदर्भ नगर पहुंचे, वहां से आप हमें हमारी एक प्रार्थना पे हमें ले आए। तो प्रभु कोई गलती हमसे बनी है क्या, हमें बताइए। रुक्मिणी जी रोने लगी। तब भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें शांत किया और कहा, बोले हम तो रुक्मिणी जी वैसे ही हंसी कर रहे थे, आप इस बात को दिल पर मत लीजिए। भगवान ने रुक्मिणी जी के हृदय की बात को पहचाना कि रुक्मिणी जी के हृदय में कोई भी अभिमान नहीं है। जीवन में यही ध्यान रखना, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तुम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अभिमान को जब निकाल के रख दोगे ना, तब आपको भगवान मिलेंगे। और अभिमान जब अंदर बसा हुआ है तो फिर भगवान कभी आपको मिल ही नहीं सकते। यही मैं पहले कई दिनों से आपको कथा में प्रसंग में सुना रहा हूं।